हम उनके वंशज हैं जो बंधे हुए जानवर देखकर बैरागी हो गए। हमारे जीवन के प्रसाधन, सौंदर्यीकरण के साधन कितनी हिंसा से बनते हैं, हमारा दिल पिघलता है क्या? वहाँ एक विवाह, अपना विवाह छोड़ दिया, सोच कर देखो। लेकिन यहाँ शादी में कितनी ज़्यादा हिंसा हो जाती है और उसके बाद भी हमारा दिल नहीं पिघलता है। हम तो यही सोचते हैं कि भगवान वो दिन कब आए जब हमारा संविधान सिर्फ देश का संविधान नहीं रहे, धर्म का संविधान और देश का संविधान बन जाए, एक हो जाए। तो मैं कहती हूँ आज भी हमारा जीवन अनुशासन प्रिय हो जाएगा। आज अनुशासनहीन हो गया, स्वच्छंदता ने स्थान ले लिया और स्वच्छंदता के कारण इतनी, आपको पता है, अपराध होते हैं क्योंकि हमारा राग, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। हम मुंह से देशभक्ति के गीत गाते हैं और अंदर में वही वासना चलती है। तो वास्तव में हमें जीवन को, देश को स्वतंत्र बनाना है। तो आज हमारे शुरू से हमारे हार का कारण क्यों रहा? क्योंकि सिकंदर जब आया तो उसके पास बंदूकें थी, हमारे शासकों के पास तलवारें थी। और कहते हैं बाद में भी जब हमारे पास बंदूकें आई तो उन पर क्या बम के गोले थे, उन पर घोड़े थे, हम पर हाथी थे। अब हाथी तो बारात में और राज्यसभा में तो काम आ सकता है, लेकिन हाथी लड़ाई में काम नहीं आ सकता। हमने हमेशा विज्ञान का बहिष्कार किया, हम वही लकीर के फकीर बने रहे। और इसलिए हमने इतनी दिनों तक, क्योंकि आपको पता है 1857 में ही हो जाता निपटारा, लेकिन हमारे देश के गद्दारों ने हमें धोखा दिया। क्योंकि कहते हैं देश को दुश्मनों से नहीं, देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है, और खजाने को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा है। धर्म और हिंदुस्तान को आज सच पूछो, नकली लोगों से नहीं, असली भेष में, असली पोशाक में बैठे हुए नकली गद्दारों से खतरा है। नकली गद्दारों से खतरा, नेताओं से खतरा है। जो नेता गद्दी में आने के पहले बहुत अच्छी अच्छी बात करता है, वही राजनीति में आते ही आपको पता है गंदे काम करने लगता, वही बेईमानी, अत्याचार करने लगता है। हमारे देश के नेता पहले ऐसे थे कि जिनके घर में आपको पता होगा पंखा तक नहीं था, और आज नेता आते ही खजाने भर लेता है। एक बच्चा मिट्टी खा रहा था तो किसी पड़ोसन ने कहा कि बहन जी आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बोले तेरा क्या जा रहा है, खाने दे मिट्टी, मेरा बेटा है, मिट्टी खाएगा और अपना भविष्य बनाएगा। उनने कहा कैसे भविष्य बनाएगा, मिट्टी खा के तो बीमार हो जाएगा। बोली मिट्टी खाएगा, फिर मैं इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इंजीनियर बनाऊंगी। और इंजीनियर नहीं बन पाए, इंजीनियर बन जाएगा तो कंक्रीट सब कुछ खाएगा, कंक्रीट, रेत, बजरी खाएगा। और नहीं पढ़ पाया तो फिर इसे नेता बनाऊंगी जो सारा देश खा जाएगा। नेता क्या बोलता है उसे पता नहीं होता है, जल्दी जल्दी में क्या क्या वादे कर जाता है और वादों के अनुसार एक भी काम नहीं करता है। आप देखना नेता जब चुनाव में खड़ा होता है तो आपके घर पर आएगा, पैर छुएगा और भाई साहब ध्यान रखना, आपको ऐसे बोलेगा कि लगेगा इससे बड़ा आदमी नहीं होगा, इससे बढ़िया आदमी नहीं होगा। और जब उससे मिलने नेता बन जाए और बाद में जाओगे तो मिलने से इनकार कर देगा। एक नेता भाषण दे रहा था, मुझे एक बार जिताओ, मैं नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, स्कूल खुलवा दूंगा, हॉस्पिटल बनवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा। एक व्यक्ति ने, सीधे साधे व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ शमशान घाट अच्छा नहीं है। वो जल्दी जल्दी में बोला मुझे एक बार जिताओ तो सही, मैं घर घर में शमशान घाट बनवा दूंगा। आप समझ गए, ऐसा नेता होता है, क्या बोल रहा है उसे पता नहीं। लेकिन हम तो उन मोक्ष मार्ग के नेता को पूछते हैं जो पहले करते हैं बाद में कहते हैं। हमारे तीर्थंकर दीक्षा के बाद भी बोलते नहीं है। मोक्ष मार्ग सुनीतारम भित्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो हमें वास्तव में उन नेताओं के सिर्फ थोड़ा सा उनकी तरफ हमारा आकर्षण भी हो जाए,
आज तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पढ़ लेते हैं, उससे हमारा कोई और आगे रास्ता नहीं होता है। लेकिन हम जीवन में यदि हमारे अंदर सम्यक दर्शन भी आ जाए तो मैं कहती हूँ देश भी भला हो जाएगा, क्योंकि जियो और जीने दो। आज तो आदमी कह रहा है जियो और जीने दो, और जीवन ऐसा हो गया पियो और पीने दो। पहले कोई खाता पीता परिवार देखते थे, आजकल पीता खाता परिवार देखते हैं। पहले कोई यदि पीता हो बोले हैं पीता है, आजकल यदि नहीं पीता बोले पीता नहीं है। आप समझ गए, ऐसे ख्याल हो गए। आजकल हम यदि देश को महान बनाना चाहते हैं तो हमें उन सतियों की याद करना है, उन महान नारियों की याद करना है। कितनी नारियों ने, आपने देखा होगा, नारियों ने बलिदान दिए। हमारे देश को अंग्रेजों ने कितना नुकसान पहुंचाया। हमारे जैनी, कम से कम 500 जैनी हिसार के एक पीढ़ी के जैनियों ने, आपको पता होगा कि एक पीढ़ी के रायचंद जी करके कोई हैं जिनके तीनों पीढ़ियाँ ने बाबा को भी मार के टांग दिया था, बेटे को भी टांग दिया था, और उसके पोते बेटे के बेटे को भी मार दिया था। 3-3 पीढ़ियाँ, और एक नहीं बहुत सारे दृष्टांत हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए ये अपना बलिदान दिया, अपना तन मन धन दिया। हम कम से कम अपना मन भी दें तो मैं कहती हूँ आज देश महान हो जाएगा। हम अभी तक देश की महान होने की बात करते हैं, लेकिन हमारे अंदर देश का गौरव नहीं जागता है। हमारे यहाँ कितना महान देश था कि यहाँ की नारियाँ भी देवों के आसन कम पायमान कर देती थी। हमारे यहाँ की नारियों ने भी कितना सहयोग दिया है। आपको पता होगा कैसे कैसे जीवन यापन करके। सुभाष चंद्र की बोस की माँ ने कहा था कि एक बेटा और होता तो भी मैं देश राष्ट्र के लिए दे देती। लेकिन आज माताएं बच्चों को जरा भी देशभक्ति की बात नहीं सिखाती हैं। हम देश की गौरव गरिमा की गाथा नहीं सुनाते हैं। हमारा भारत आज तक भी यदि जो पिछड़ा है, आपको पता होगा हमारा इतिहास क्या सिखाता है। ये पढ़ाता हम हारे क्यों, हम कब कब किससे क्यों हारे, और विदेश में पश्चिम का इतिहास ये पढ़ाता है हम किस कूटनीति से जीते। हमारी शिक्षा गलत हो गई एक बार, क्योंकि शिक्षा तो अच्छी होती है। एक बार अनपढ़ बहू थी तो उसके पति ने सोचा इसे थोड़ी अंग्रेजी पढ़ा दें, तो उसे पढ़ाने के लिए एक मास्टर लगाया। तो वो कहता था, ऐसे सिखाता था, ए से अन्नू की बहू, बी से बन्नू की बहू, सी से सन्नू की बहू, ऐसे सिखाता था। एक दिन उसने एम तक पढ़ा दिया था मन्नू की बहू, और डब्लू तक भी पढ़ा दिया। बाद में उसे डब्लू लिखा तो कहा कि ये क्या लिखा है। वो लग तो रही मन्नू की बहू सी, लेकिन ना जाने क्यों उल्टी बैठी है। आप समझ गए, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, हम उल्टे बैठे हैं। हम राष्ट्र त्योहार झूठे मनाते हैं। रोज दिलों में दिवाली हो जाए, क्योंकि कहते हैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, और तुम्हें भी देशभक्ति की याद दिलाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन दीपक जलाए तो क्या जलाए, साल में एक आध दिन झंडे फहराए तो क्या फहराए। अपने देश उन्नति के लिए तुम्हें भी आगे बढ़ाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी आगे बढ़ाती रहे जिंदगी। क्योंकि हमें गीत नहीं गाना है, हमें देशों में एक दिन त्यौहार मना लेते हैं, रोज देश की संविधान की अवहेलना करते हैं, रोज न्याय और नीति की अवहेलना करते हैं, हत्या करते हैं। एक दिन आकर त्यौहार मना लेते हैं। हमारे त्यौहार झूठे हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति 90 दिन कहें, 365 में से 64 दिन, 364 दिन बीमार रहे और एक दिन नाचे कूदे तो समझ लेना उसका नाटक होगा। यदि हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और दुखी हैं, रोज हम दुखी हैं और एक दिन खुशी के लड्डू बांट लेते हैं, झूठे लड्डू होंगे। और लोग कहते हैं कि पहले देश बहुत अच्छा था। मैं कहती हूँ सिर्फ अंतर इतना था कि पहले ज़्यादा लोग अच्छे थे, कम लोग अनाचार अत्याचार कम लोग करते थे। लेकिन अब लोग ज़्यादा बेकार हो गए, कम लोग अच्छे हो गए। और मैं कहती हूँ वो दिन हमारा देश सुखद होगा जिस दिन गिने चुने लोग खराब रह जाएंगे, जिस दिन एक दो बेकार रह जाएंगे। और उसके लिए आज से, अभी से
हम अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने नीति न्याय संयमित जीवन जिएं। संयमित जीवन का मतलब यही है, जीवन को सुखद बनाना। लोग कहते हैं सुविधाएं नहीं रहेंगी तो कैसे जीवन चलेगा। मैं कहती हूँ सुविधाएं नहीं रहेंगी, हमारा जीवन साधना से महान होता है। हम कोरे पाँवों के नहीं, हम कोरे पाँवों के नहीं, हम आचरण के पुजारी हैं। हम कोरी बातों के नहीं, हम तो जीवन के साथी के पुजारी हैं और सत्य अहिंसा प्रेम का जीवन जानते हैं। हम सिर्फ भोगों के पुजारी नहीं हैं। हम भोगों के पुजारी नहीं हैं तो हमने आपसे कहा था कि हम फिर से रोज़ जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाएंगे, किसी का दुख दर्द मिटाएंगे, किसी के काम में आएंगे। और 26 जनवरी सिर्फ एक दिन नहीं, हम रोज़ मनाएंगे। अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने बच्चों को अपने देश की गरिमा के लिए सिखाएंगे। और मैं कहती हूँ आज भी आप परिग्रह की बात आ जाए, यानी अपने जीवन में लोग परिग्रह के प्रमाण के नाम पर क्या छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे, रुपया छोड़ देंगे, लेकिन जीवन में आसक्ति कम नहीं होती है। और ऐसी आसक्ति रही तो हमारा जीवन महान नहीं हो सकता है। हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा हमारे यहाँ आधी रोटी किसी दूसरे को दे देना, तब रोटी खाने बैठना। स्वतंत्रता सेनानी हमेशा आपने देखा होगा उसके टिकट के साथ एक टिकट फ्री होता है। क्यों होता है कि वो कहीं जाए तो उसके साथ एक को और ले जाए। ये हमें कितनी बड़ी मैत्रीता की शिक्षा देता है कि तुम कहीं जाओ, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है।